certain hormones which execute control and coordination in plants. Plants में because plants cannot locomote, क्या वो चल फिर सकते हैं? तो उसमें जो भी होगा वो हार्मोन के द्वारा ही होगा. जितना भी मूवमेंट थोड़ा बहुत हम देखते हैं, एक बार वीडियो में भी देखा था कि कैसे लाइट की ओर वो बढ़ रहा है, देखा था कि नहीं? तो जितना भी मूवमेंट होगा वो सारा का सारा, वो भी स्टिमुली के प्रति ससेप्टेबल होते हैं. वो भी संवेदनशील हैं. अगर बाहर कोई उद्दीपक है या स्टिमुली है तो उसके प्रति वे संवेदनशील हैं. तो पादप जगत में किस प्रकार से ये नियंत्रण और समन्वयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है उद्दीपकों के प्रति, ये उनमें हार्मोन्स के जरिए की जाती है. सो लेट अस सी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. Now, plants do not have a nervous system and sense organs. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो देख लें. Do not have, क्या उनमें कोई नर्वस सिस्टम होता है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. ले दे के जाइलम पानी पहुंचाता है पत्तियों तक, और फ्लोएम सब जगह खाना पहुंचाता है. इतना तो हम जानते ही, इसके अलावा कुछ नहीं. अदरवाइज और कोई वेस्कुलर बंडल भी नहीं है. So they do not have a nervous system and sense organs. कोई आँख कान नाक होती है क्या? Organs, ये सभी चीजें नहीं होती हैं. तो इसलिए but they still sense things. लेकिन फिर भी वो चीजों को महसूस कर सकते हैं. पौधों में भी जीवन होता है. ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है. उन्हीं का नाम आता है. तो ही हैज प्रूव्ड दिस. जरा देखिए, प्लांट कंट्रोल देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन. प्लांट कंट्रोल देयर बिहेवियर against environmental changes. Using plant hormones. अभी हम लोगों ने एनिमल हार्मोन्स की बात तो करी ही नहीं है. अभी एक एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ना बाकी इसी चैप्टर में. तो वैसे प्लांट में भी तो कुछ ना कुछ हार्मोन्स होंगे. जरा देखें. That is the chemical substance. जो भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इसको चेक करें. डिफाइन हार्मोन. देखिए, हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल मैसेंजर. ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर. ठीक है, जो क्या करते हैं? विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. दीज आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स. ये रिस्पॉन्ड करते हैं प्रोटीन. ये मतलब स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं. हमारे अंदर भी यही काम करते हैं. which respond to stimuli and these are one type of protein. In plants these are called phytohormones. plants में इन्हें क्या बोलेंगे? Phytohormones. In plants these are called phytohormones. एग्जाम्पल है ऑक्सिन,
साइटोकिनिन, ये सब प्लांट हार्मोन है। जिबरेलिन, और एब्सिसिक एसिड, ये सब है। अब देखिए, नाउ व्हाट आर देयर फंक्शंस। पहले इन सब के अलग अलग हम फंक्शन देखते हैं। ऑक्सिन क्या काम करता है? ऑक्सिन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, ये ग्रोथ हार्मोन है, इट इज ग्रोथ हार्मोन। इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट, ये देखो, तो and cell differentiation in plants, and cell differentiation in plants। देखो, सेल को ये बड़ा करेगा। सेल अगर छोटी है तो ऑक्सिन हार्मोन इसको बड़ा कर देगा, और बड़ा करने के बाद इसको एक अलग शेप दे देगा, साइज दे देगा, इसको ये परमानेंट कोई बना देगा सेल। इनलार्ज करने के बाद सेल डिवाइड होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर डिवीजन रुक ही जाए। अगर डिवीजन रुक जाता है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फिर परमानेंट के लेवल पे आ जाएगी। परमानेंट बनेगी तो उसे या तो जाइलम बनना पड़ेगा या फ्लोएम बनना पड़ेगा। तो सेल इनलार्जमेंट करता है और सेल डिफ्रेंशिएशन करता है, कहता जाओ बड़े हो गए, काम करो, करेगा कि नहीं? तो सेल एनलार्जमेंट करेगा, सेल डिफरेंशिएशन करेगा, तो इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। अब इसका टेबल बनवा देंगे। प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट हो, सब्जी हो, इसमें खूब ऑक्सीजन होता है, ग्रोथ। कभी तुमने देखा है इतना छोटा सा कद्दू होता है और शाम को इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीजन का, तो सुबह इतना बड़ा कद्दू हो जाता है, अब बिक जाता है। हम लोग कहते हैं सब इंजेक्शन वाला कद्दू है, कड़वा कड़वा वाला, ऐसा सब सब्जी वाले का। छोटे छोटे कद्दू होते, सब में इंजेक्शन मार दो। तो इस तरीके से ऑक्सिन क्या क्या काम करता है जरा देखिए। दैट इज ऑक्सिन हार्मोन, ये मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये दो चीज है, इसका काम क्या है? इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड किसमें? मूव्स अवे फ्रॉम लाइट इन स्टेम्स। स्टेम्स में ऐसा करेगा, एंड टूवर्ड्स ग्रेविटी इन रूट्स। चेक करो, मान लीजिए कि ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर इसमें लगा होगा, लेकिन इसी में यहाँ पर एक सन आ गया, ये देखो सन आ गया। तो सन के केस में जिधर धूप पड़ रही है ऑक्सीजन उधर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन दूसरी तरफ चला जाएगा, शेड की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो ये ऑक्सीजन हार्मोन है। तो ऐसे केस में फिर ये वाला पोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर ऑक्सीजन चला गया है। तो कौन सा ग्रोथ ज्यादा होगा बताओ? इधर वाले में ज्यादा ग्रोथ होगी कि उधर वाले में? इधर होगी। ये ग्रो कर गया, वो वैसे का वैसा रह गया।
जो ग्रो होगा उसी की लेंथ तो बढ़ी। तो इस तरीके से ये चीज हम देखते हैं सनफ्लावर में होती है। तो सन की लाइट पड़ी और दिस हैपेंस इन सनफ्लावर। जिधर जिधर सन जाएगा उधर उधर, अब सन जिधर मूव करेगा, अगर ये ऐसा हो गया और फिर सन उधर चला गया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन है। ये नहीं कि ग्रोथ कम हो जाए, इतना बढ़ गया और फिर लेकिन अब सन उधर चला गया तो ये इधर से चला। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट इज, आप लोग देख लें कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है दैट इज सनफ्लावर, तो उसमें कैसे होता होगा, सारा सनफ्लावर की जो फील्ड होगी उसमें सारे सनफ्लावर सन की ओर डायरेक्टेड होंगे। Now, ये देखो, दैट इज सनफ्लावर फील्ड। सनफ्लावर फील्ड देखो, A sunflower field is a जितने large भी open farm area सूरजमुखी planted होंगे with bright yellow. ये सब उसी तरफ होंगे, एक तरफ जहां सन होगा ये एक ही डायरेक्शन है, दूसरी तरफ नहीं होंगे, सब एक ही तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीन की वजह से इनको धूप ज़्यादा चाहिए, ऑयल बनाना, इनके अंदर में सीड है, उसे सनफ्लावर ऑयल कहते हैं। तो दे ऑल आर डायरेक्टेड, किधर की ओर डायरेक्टेड है बताइए? ये, ठीक है। अब जरा देखो, कहीं पर भी ऐसा होगा तो इसी तरीके से होगा, अस्त हो रहा होगा तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज ऑल सनफ्लावर्स, ये देखो बड़े बड़े सनफ्लावर्स सीड्स। अब जरा देखो, दैट समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसको नोट करो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन कि व्हेन सनलाइट falls on stem, then auxin moves towards, कहाँ चला जाएगा बोलो? Towards shade, shade में चला जाएगा, and that part grows more than the part which is in front of sun, and that part grows more, वो ज्यादा ग्रो करेगा, than the part in front of sun, facing to sun, facing to sun. So stem bends towards sun. stem क्या होगा? stem bends towards sun. How it works in roots? So roots में ऑक्सीजन किधर पाया जाएगा बोलो? That is towards gravity, and in this way roots moves downwards. ऐसा होता जाएगा कि नहीं? So in this way ऑक्सीजन है तो रूट्स क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ऑक्सीजन इसी में नीचे नीचे आता जाएगा और ये बढ़ती चली जाएगी। ये ऑक्सीजन टूवर्ड्स ग्रेविटी। इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको लिखा दिया है कि टूवर्ड्स ग्रेविटी है। सो रूट ग्रोज डाउनवर्ड, और जबकि स्टेम बेंड्स
टूवर्ड्स द सन। बुक में लिखा है कि should respond by bending towards the light growth. shoot bends towards the light. Why shoot bends towards the light? ये shoot है, क्यों बेंड कर रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीन है वो शेड में चला गया, और ऑक्सीन कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। तो बताओ, अगर ये काला हिस्सा शेड है और ये ग्रो कर जाए ज़्यादा और ये ना ग्रो करे, तो फिर ग्रो करेगा तो ऐसे ही तो होगा। ये कहे हम नहीं ग्रो करते, तुम करते हो तो करते जाओ। तो कोई चीज़ अगर ऐसी हो तो इसमें तुम्हें कौन सा चीज़ ज़्यादा लंबी लग रही है और कौन सी कम लेंथ वाली लग रही है? ये लेंथ ज़्यादा लग रही कि ये? तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ सन था और ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गया, तो यही तो ग्रो करेगा। जहाँ ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं वो क्यों ग्रो करेगा? तो वो फिर जब इसकी ओर फेस कर दिया, फिर इसी में सूरजमुखी बना दो। और बात समझ में आ गई कि नहीं? इन दिस वे दिस हैपेंस। ओके, पूछो तो बताएं। सर तो फिर जो रूट्स है वो लाइट से अवे टू ग्रो करते हैं। रूट्स लाइट के अवे क्यों ग्रो करती हैं? तो रूट्स का भी देख लेते हैं। रूट्स ग्रेविटी की ओर तो कर रही हैं, सही है। अब रूट्स में ऑक्सीजन कहाँ रहता है ये भी चेक कर लेंगे, क्योंकि रूट पे तो लाइट पड़ती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लाइट पड़ती, फिर भी अगर एक्सपोज कर दोगे तो लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ रूट्स एंड हाउ दे बिहेव। ये देख लेते हैं कि रूट्स के केस में क्या होता है। Auxin is mainly found in developing seeds within fruits. It creates a signal that moves outwards through the fruit's outer layer and its transport system, coordinating the fruit's चलो देख growth with. लेते हैं कि रूट्स में इसका क्या काम है। टिप पर तो होता ही है। सो ये देखें, रिस्पॉन्स टू लाइट, रूट इज एक्सपोज टू लाइट, ऑक्सीजन मूव्स टू द शेडेड रीजन। अगर रूट को एक्सपोज कर दोगे तो क्या होगा? इट मूव्स टूवर्ड्स शेडेड रीजन, फोटोट्रॉपिज्म, शेड पे चला जाएगा। और अनशेडेड, जो अनशेडेड है वो ग्रोस फास्टर। तो अब इसमें जस्ट इसका उल्टा रिस्पॉन्स है, ये जाएगा शेड में, लेकिन रूट उल्टा काम करती है। रूट्स में जो ऑक्सीजन है वो ग्रोथ को निगेट करता है। फिर से समझो इस चीज़ को, ये जाता हमेशा शेड में है। जैसे तुमने रूट्स में भी धूप लगा दी, तुम सोचो कि जैसे तुमने ग्लास के बर्तन में, एक ग्लास के बर्तन में रूट, यहाँ पर रूट लगा दी, तो अब यहाँ पर रोशनी तो पड़ेगी सन की, ये ट्यूब लाइट है या सन है। तो तुम्हारे इस केस में ऑक्सीजन चला जाएगा, शेड में ही जाएगा। ये हमेशा क्या करेगा? शेड में जाएगा। हाउ एवर इन केस ऑफ रूट्स इट इज हैविंग निगेटिव ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि द पार्ट विच इज, ये यहाँ प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को और यहाँ इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को। रूट के केस में ऑक्सीजन प्रमोट नहीं करता है ग्रोथ को, वहाँ क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। तो दूसरी तरफ का एरिया अपना जो भी नॉर्मल टाइप है, जो दूसरे हार्मोन है, और भी बहुत सारे हार्मोन है जो बढ़ाते हैं सेल को, वो काम करते रहेंगे और वो उसको ग्रो करा देंगे। तो इन केस ऑफ रूट ऑल्सो इट गोज टूवर्ड्स शेड, बट इट इज ए इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। ये ग्रोथ को क्या करता है? यहाँ प्रमोट कर रहा है, और वहाँ क्या कर रहा है? इनहिबिट्स कर रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये दैट इज इट प्रमोट्स ग्रोथ। यहाँ लिख दो, प्रमोट्स ग्रोथ। किसमें करेगा? इन स्टेम, और इसमें भी शेड में गया है, लेकिन यहाँ ये क्या करेगा? रूट में बोलो, ये लीफ है, तो लीफ के केस में जो होना होगा अभी तो हम बात कर चुके हैं कि क्या होगा। लेकिन यहाँ इन रूट्स इट गोज टू शेड and inhibits the growth and that part, the growth
तो फिर इससे क्या होगा, इन दैट पार्ट। तो अगर इस हिस्से में रूट के केस में वो ग्रोथ बढ़ाता नहीं है, रोक देता है, तो बाकी जो प्लांट का हिस्सा है वो ग्रो करने लगेगा। अभी हम इसको टाइम लैप्स के जरिए देखेंगे। तो इसमें फिर क्या होगा, कौन हिस्सा ग्रो करेगा, रूट में इसका निगेटिव काम है, तो ये ऐसे ग्रो कर जाएगा। तो बोलो रूट कहाँ चली जाएगी, अंधेरे की ओर चली जाएगी कि नहीं। जहाँ ऑक्सीजन है उसने बढ़ने नहीं दिया उस हिस्से को, और दूसरा हिस्सा, क्योंकि अभी हमारे पास साइटोकिनिन है, बहुत अच्छे अच्छे हर हार्मोन है, जिब्रेलिन है, क्या ये सब ग्रोथ हार्मोन नहीं है क्या, अभी इनका भी फंक्शन देखेंगे। तो इस केस में ये इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ। तो रूट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। हाँ, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी नीचे होती है, जहाँ नीचे होती है तो ग्रेविटी की तरफ से वो बढ़ाता ही ग्रेविटी के लिए। तो ये क्या करता है, ग्रोथ बढ़ा रहा है। समझ में आ गई कि नहीं सर? हाँ, रूट तो मिट्टी के कारण शेड में ही रहती है। शेड में रहती है, कह रहे हैं कि हम कांच के जार में रूट रखें। मिट्टी तो हुई, मिट्टी होती, मान लो ये कह रहे हैं हम गमले में नहीं रखना चाहते हैं, हम कांच के जार में हम देखना चाहते हैं, वो वीडियो है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि रूट धीरे धीरे अवे चली जाए, वो इट मूव्स टुवर्ड्स डार्कर साइड। समझ में आया, रूट्स हमेशा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। तो ये रूट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। मिट्टी में तब तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर कांच के जार में इन्होंने रखा, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रूट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम लाइट। अब ट्रॉपिज्म हम देखेंगे। रूट कैसे मूव की, बोलो, मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। तीन चीज बताओ अविश ऑक्सीजन के बारे में, क्या क्या करता होगा। ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन है, जो जो भी सनफ्लावर्स टाइप के प्लांट, सनफ्लावर नहीं, वो क्या क्या करता है, उसका पहला काम बताओ। सेल, वो ग्रोथ, सेल का क्या करता है, हाँ, सेल को बड़ा करता है। सेल एनलार्जमेंट, और दूसरा और जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो सेल डिफरेंशिएशन। दो वर्ड याद रखने हैं, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन करता है। कि किसी को पेरेन्काइमा, किसी को कोलेनकाइमा, किसी को स्क्लेरेन्काइमा, किसी को जाइलम फ्लोएम, जो जो बनाना है बना देगा, बड़ा करके परमानेंट बनाएगा टिश्यू, और फिर उसके बाद उसका काम करना है। चलिए, तो दूसरी चीज देखिए, हमने ऑक्सीजन का तो काम देख लिया। नाउ ऑन ग्रोथ ऑफ, ये लाइन पढ़ो कि ऑक्सीजन हैज अपोजिट इफेक्ट। किस पे अपोजिट इफेक्ट है, अपोजिट इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। गुरु बात समझ में आ गई कि नहीं। ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट है, अपोजिट इफेक्ट। वही चीज स्टेम में ग्रोथ कर रहा है, तो रूट्स में क्या कर रहा है, अपोजिट लिखा है कि नहीं। स्टेम में क्या कर रहा है, इनहिबिशन। समझ में आ गई बात कि नहीं, अपोजिट इफेक्ट। ओके, तो वही चीज हम लोगों ने देख ली। आगे पढ़िए, अभी हम इसको रिकंसाइल करके टेबुलेट करा देंगे। इन दोनों पे अपोजिट काम करता है, वहां बढ़ाता है ग्रोथ और वहां रोकता है। ऐसा लिख दिया, देखो इस चीज को, दैट इज ऑक्सीजन हैज अपोजिट इफेक्ट इन स्टेम एंड रूट्स। ये लाइन और लिख दो, तो 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। ऑक्सीजन हैज opposite effect on stem। वहां पे ये ग्रोथ हार्मोन है, और जबकि रूट्स वहां इनहिबिटरी है हार्मोन, रोकने वाला है। बस तुमको वही दो चीज याद रखनी है जो मैंने बताई, सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट। ये दो बस याद रखो। अब प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन फ्रूट इतना भी ना बढ़ जाए कि एक लिमिट तक तो बढ़ना चाहिए, तो उसको रोकेगा भी कोई, वो है एब्सिसिक एसिड। एक बढ़ाने वाला होना चाहिए, एक रोकने वाला होना चाहिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज
Synthetic auxins are broadly used in agriculture. खूब यूज किए जाते हैं. किसको तुम रोक लो? जिबरेलिन, that is, दूसरा है जिबरेलिन. चलिए, जिबरेलिन क्या करता है? ये भी वही काम करता है. प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, बट इन एसोसिएशन विद ऑक्सिन. ये ऑक्सिन की सेक्रेटरी है. ऑक्सिन जहाँ रहता है वहाँ उसके साथ ही काम करता है. तो इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन. देखो इस चीज को, इट प्रमोट्स cell enlargement and cell differentiation in presence of ऑक्सिन. ऑक्सिन रहेगा तो उसके साथ ही उसकी थोड़ी मदद कर देगा. ये भी एक हार्मोन है. इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी. इट, और इसके भी काम है, इन ब्रेकिंग. ये सोए हुए बीज को कब जगा देगा? डॉर्मेंसी का मतलब है बीज की सुप्तावस्था. डॉर्मेंट है बीज. इन एप्रोप्रिएट वेदर कंडीशन, इन एप्रोप्रिएट वार्मथ एंड मॉइस्चर. अगर सीड को तुम्हें जर्मिनेट कराना है तो गर्मी भी चाहिए और नमी भी चाहिए. हिटलर के ज़माने में जो घड़े में रखे हुए बीज थे, वो समझिए कि 1941 से अभी तक कितने साल हो गए होंगे, तो उतने समय तक अभी भी जब उसको जर्मिनेट कराया गया, लोगों ने घड़े में चिट्ठी डाल के बीज डाल के रख दिए कि कभी देखना कि हिटलर ने हमारे साथ क्या क्या अत्याचार किया, हम तो मरीज हैं, हम जीव्स हैं, ऐसा उसने लिखा. तो वो अभी तक जर्मिनेट हो रहा है खोलने पर. तो मतलब उसकी डॉर्मेंसी कौन तोड़ रहा है? जिब्रेलिन. एक ऐसा भी होगा जिसने 500 सालों तक बीजों को बचा के रखा है. ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, अभी देखने में आया, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के सीड्स जो घड़े में रखे थे अभी भी जर्मिनेट कर रहे हैं, जबकि वो 5000 साल पुरानी सभ्यता है. तो मिट्टी में चले गए, बैक्टीरिया उनको खा नहीं पाया. ऐसा कुछ हुआ होगा कि बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाया, इस हिसाब से उन्होंने पैकिंग की. अब सेब रह गए तो वो डिकम्पोज नहीं हुए, लेकिन आज भी जर्मिनेट किए जा रहे हैं. तो उसमें से कुछ 10% तक जर्मिनेट हो जा रहा है. तो हम देखेंगे कौन मेंटेन करता है. तुम जैसे उठो, तुम्हारी मम्मी कहते सोए रहो, फिर से उठो, जगना नहीं है, तो कौन सुला के रखता है? एफसीसिक एसिड. एफसीसिक एसिड सब उल्टे काम करता है. वो जैसे रावण हो, और ये उठो बेटा, जागो बेटा, ये करेगा. जिब्रेलिन क्या करेगा? ब्रेक्स द डॉर्मेंसी. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये क्या करेगा, कब करेगा? इन एप्रोप्रिएट वार्मथ एंड मॉइस्चर. जब मिलेगी तभी करेगा. एप्रोप्रिएट वार्मथ एंड मॉइस्चर, इन सब में कर लेगा. नेक्स्ट देखिए, ये तो काम रहा. इट प्रमोट्स, चूंकि वो उसकी सेक्रेटरी है, तो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ. ये करेगा. इसके अलावा ये इलॉन्गेशन ऑफ सूट्स करेगा, उतना जरूरी नहीं है, बस सूट एक्सटेंशन करेगा. ये जिब्रेलिन का काम है. ठीक है. तीसरी चीज देखो, साइटोकिनिन. नाम से ही तुम्हें मालूम है, साइटोकिनेसिस तुमने पढ़ा है, सेल डिवीजन. तो कैरियोकिनेसिस तुम जानते हो, जो न्यूक्लियर डिवीजन, जब सेल टूटता है पहले कैरियोकिनेसिस. किनेसिस का मतलब टूटना, और कैरियन न्यूक्लियस. तो दो वर्ड तुमने छोटी क्लास में पढ़े हैं.
carrion plus kinesis, that is nuclear division. इसको क्या कहते हैं? जब न्यूक्लियस टूट जाता है तो फिर उसके बाद क्या टूटेगा? ये न्यूक्लियर टूटने लगा, ये न्यूक्लियर डिवीजन में लगा, आधा आधा हो गया मटेरियल, फिर सेल टूटेगा. सो दैट इज साइटॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस. साइटोकिनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ये मतलब ये इसके बाद ही होगी वो साइटोकिनेसिस, नहीं न्यूक्लियर डिवीजन. तो धीरे धीरे फिर अगला स्टेप क्या होगा? अब सेल भी टूट जाएगा. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइटॉन प्लस किनेसिस. तो जो सेल को तोड़ दे, सेल डिवीजन. अभी तक सेल डिवीजन का वर्ड ही नहीं आया कहीं. कोई सेल को इनलार्ज कर रहा है, कोई सेल का डिफरेंशिएशन कर रहा है, लेकिन डिवीजन कौन करेगा? साइटोकिनेसिस, क्योंकि इसके नाम में किनेसिस का मतलब ही डिवीजन होता है. और साइटॉन का क्या मतलब होता है? दैट इज साइटॉन सेल को कहते हैं, और किनेसिस सेल डिवीजन. अब इसे देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकिनेसिस. तो ये क्या क्या काम करेगा? Now, it promotes cell division. It promotes cell division. ये डिवीजन करेगा. भाई सेल बड़ा हो गया है, चलो अभी डिवाइड करो, तुम मैरिस्टमेटिक ही बने रहो. हेल्प्स इन, ठीक है, ये भी वही काम करेगा. ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स. दोनों चीजों को, किसमें? ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स. बर्ड्स भी तभी खुलती हैं, कई बार तुमने देखा कलियां गिर जाती हैं. जब उनको प्रॉपर चीजें मिलेंगी तभी तो बर्ड से फ्रूट बनेगा, नहीं तो कली कली गिर जाती, फूल नहीं आता पेड़ पे. देखा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि डॉर्मेंसी बर्ड्स में भी हो सकती है. सो ही रह जाए, ना खिले फूल. अगर न्यूट्रिशन ना दो उसको तो नहीं खिलेगा फूल. तो इस ये भी करेगा. इट प्रमोट सेल डिवीजन. इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स. इन सब को ये करेगा. अच्छा, ये क्या करता है? साइटोकिनिन. इट डिले एजिंग ऑफ लीव्स. इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ. इसका भी काम क्या है? फ्रूट ग्रोथ. एक इसको नया काम मिला है. इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. जैसे ही दिल निकलेगा तो स्टोमेटा खुल जाना चाहिए कि नहीं? तो कौन खोलेगा? साइटोकिनिन. और बंद कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड. सब उल्टे काम एब्सिसिक एसिड करेगा. तो जरा चेक करो ये क्या क्या काम करता है. That it promotes opening of stomata. It promotes opening of stomata and delay aging of leaves. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? साइटोकिनिन डिले कर देता है. या तुम लोगों को अभी यूरोप में प्रैक्टिकल पता चल रहा है कि नहीं? साइटोकिनिन जैसा ही उसमें इंजेक्शन दे दिया गया एक 80 साल की गुड़िया में, 6 महीने पहले दिया गया था. अब वो 70 साल की हो गई है.
अगर ये हो जाएगा तो अगले 4 साल बाद किसी की भी मृत्यु नहीं होगी और सब यंग बने रहेंगे। रिवर्स एजिंग फार्मूला, और सक्सेसफुल चला, 10 साल घटे इसकी। सिर्फ घटी नहीं है, उसकी बीमारी और उसके ऑर्गन भी रिस्टोर होने लगते हैं। रिवर्स एजिंग घटी है, उसके बॉडी में एज होने पर टिश्यू मसल सबका अपना एक वो होता है जो मतलब स्टेटस, तो उससे पता चल रहा है उसकी बॉडी कैसी होती जा रही है, मस्कुलर होती जा रही, ढीली जो मसल थी वो सब सही होती जा रही है। एज के हिसाब से तो पता चल ही सकता है सब चीज, तो है वही देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए ये और ठीक हो के उसको 16 साल की लड़की बना देते हैं ये, तो ऐसी स्थिति में फिर ये भी पब्लिकली अवेलेबल हो जाए। अभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने हो गए, 10 साल एज कर गई। तो तुम लोग यूट्यूब में भी देख लेना, सबको पता ही है कि हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लेना। अब अगला देखो, यही चीज ये भी करता है, दैट इज डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स। लेकिन क्या ऐसी और कोई चीज है जो विल्टिंग ऑफ लीव्स करता हो कि एजिंग हो जाए, पतझड़ हो जाए? एफसीसी एसिड सही है। तो अगला काम कौन सा है? एफसीसिक एसिड करेगा। दैट ये देखो, नाउ नंबर 4, फोर्थ कौन सा है? दैट इज एफसीसिक एसिड। ठीक है, तुमको सिर्फ 3 चीजें बतानी है दीपिका। तुमको ऑक्सिन का सही सही काम बताना है, जिब्रेलिन का बताना है और साइटोकिनिन का, और तुमको मेरे हाथ में ये जो पेन है इनाम में दे दिया। बता। सही, बहुत अच्छा। अगला बोलो, एक और बताना। साइटोकिनिन का बताओ। अच्छा, एजिंग को डिले करता है। एक चीज और बताओ, एक और क्या करता है? या ना बताओ, सारे तीनों के सब बता दो, पेन मिल जाएगा 5 का। कौन? डिवीजन नहीं करता। बताओ तीन। जो ऑक्सिन होता है वो सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट करता है, फ्रूट की ग्रोथ करता है। और जो अगला जिब्रेलिन, वो भी सेम ऑक्सिन ही करता है, उसके ऑक्सिन जैसे काम करता है। वो भी सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। हाँ, और तीसरा ऐसी का और बताओ, अभी इसमें और है। एक और इसमें ये डिले करता है। नहीं, डिले नहीं करता। तीनों का बताओ। सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और फूड ग्रोथ में जिब्रेलिन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, फूड ग्रोथ एंड ब्रेकडाउन, dormancy of seeds and buds, cytopenia, cell division, fruit growth, breakdown dormancy of seeds and buds, opening of stomata,
delay aging of leaves. तुम्हें पेन मिल गया, सारे बताओ। The option cell differentiation, cell enlargement और growth factor और जो उसके option पे help करता है cell differentiation, cell enlargement, engaging the dormancy of seeds and buds in presence of harmful moisture, fruit को provide करते हैं, cytokinin cell division करते हैं, opening of stomata, delaying aging of leaves. सही है, तुमको भी मिल गया, बोलो। Auxin helps cell differentiation, cell enlargement, and growth movement, photopropagator, negatively or positively. हो सकती है फ्रूट ग्रोथ हो तो बस तुम्हारा रास्ता। Promotes Gibraltar. Helps in cell differentiation, cell enlargement, or breaking dormancy of seeds in presence of oxygen. सही। Next is cytokinin. It helps in cytogenism, promoting fruit growth, breaking the dormancy of buds and seeds, and opening of the stomata. एक चीज जरूरी थी, साइटोकिन। इतना ठीक है, दो लोगों को दे देते हैं। चलो अब आगे देखो, डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। किसने किसने बताया था? आपने बताया था ना। चलो अभी आगे जो चौथा करेंगे वो रिद्धि से पूछो। फिर चार एक साथ हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे माइंड की भी फिर एक्सरसाइज थोड़ी सी हो जाएगी ना। अब देखो, और अनुष्का से भी पूछा जाएगा। फोर्थ, तो चौथी चीज अब हो जा रही है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? इट इज ए ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ रोकेगा। इनहिबिटर यानी रोकना, इनहिबिटर है। ये क्या करता है? इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी, वो ब्रेक्स द डॉर्मेंसी। और ये क्या कर रहा है? इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी। The dormancy of seeds and buds। और मंगल ये स्टोमेटा को क्लोज करवाना चाहेगा कि खुलवाना? यस, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और क्या ये एजिंग ऑफ लीफ में मदद करेगा या नहीं मदद करेगा? इट प्रमोट्स एजिंग। अगर ये इंजेक्शन उस बुढ़िया को दे दिया जाता 80 साल वाली, तो क्या होता? वो 6 महीने में 90 साल की हो जाती। इट प्रमोट्स एजिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। बोलो, बात समझ में आ गई? तो स्टोमेटा वाला भी तुमने पढ़ लिया और डॉर्मेंसी भी कर ली, ठीक है। इट कॉजेज डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्रूट टपक के गिर जाते हैं, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि वहीं पे उसके डंठल में पिटियोल में रहेगा और उसको बिल्कुल गला डालेगा, फ्रूट गिर जाएगा। एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। अब कुछ बातें रिद्धि से की जाए। चलो देखा जाए। हाँ रिद्धि, चारों को बताओ।
दीपिका? ऑक्सीन हेल्प करता है सेल डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशिएशन बोला तो ना। सेल एनलार्जमेंट में एंड और हाँ हाँ हाँ, मुझे बताओ सारा। इंसुलिन जो है वो सेल डिफरेंशिएशन सेल एनलार्जमेंट और ग्रोथ और डोर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है सर्किट में। बहुत अच्छा, आगे बोलो। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन हेल्प करता है, स्टोमेटा को खोलने में हेल्प करता है और एजिंग को डिले करता है लीव्स में और डोर्मेंसी को ब्रेक करता है सीड्स और बड्स में। बहुत अच्छा। सिसिक एसिड एसिटिक एसिड जो है वो एजिंग को प्रमोट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, डोर्मेंसी को भी प्रमोट करता है सीड्स और बड्स में और ब्रीडिंग ऑफ लीव्स करता है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स और ग्रोथ को इनहिबिट करता है। हर चीज तुम्हें मालूम है, तुम्हें पेन मिलेगा। आप बताओ। Cell differentiation, cell enlargement and promotes growth. Gibberellin helps auxin, promotes cell differentiation, cell enlargement, breaks the dormancy of seeds and buds in appropriate forms and moisture. Cytokinin promotes opening of stomata, breaks the dormancy of seeds and buds, delays aging of leaves and cell division. करेक्ट, आगे बोलो। Abscisic acid promotes growth inhibitor, promotes closing of stomata, closing stomata, promote wilting of leaves, falling of roots, and falling of roots, and maintains the dormancy of seeds. एक चीज और। Aging in leaves, promotes aging in leaves. सही है, चलो आगे देखो। ये चारों चीज समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये लो। यहां तक की तो बात हो गई। अब तुम्हें चारों हार्मोन पता चल गए कि ये सब क्या करते हैं। तो नाउ ये देखिए कि मान लीजिए किसी भी प्लांट में अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ ये देखो, इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया? कैंडल है और एक प्लांट की प्लांटलेट या सैपलिंग है। सिर्फ कैंडल के जलने से ही ऑक्सीजन की वजह से वो उसकी ओर मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि जो शेड में आ गया ऑक्सीजन और वो पोर्शन ज्यादा बढ़ गया, तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे दैट इज प्लांट मूवमेंट्स। ये तो तुमने प्लांट हार्मोन देख लिए। अब हम देखेंगे प्लांट होता क्या क्या मूवमेंट है। लाइट की ओर क्या जाता है, लाइट से अवे क्या जाता है, वाटर की ओर क्या जाता है, वाटर से अवे क्या जाता है। चलो नाउ प्लांट मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। चेक करिए। सो देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय प्लांट मूवमेंट्स। Movement in plants. Plants are usually का मतलब कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। बिना ग्रोथ के भी प्लांट मूवमेंट है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट है ना, उसको छू लो तो वो सिकुड़ जाता है। ऐसा देखा ना, पत्ती छू लो, बहुत जगह जंगली पौधे होते हैं, टच होने से सिकुड़ जाते हैं, वो दिखा देंगे। तो यूजुअली का मतलब ज्यादातर तो ग्रोथ वाली होती है। ठीक है, यूजुअली ग्रोथ मूवमेंट। ये कैसी होंगी? ग्रोथ मूवमेंट। ऐसा हो सकता है आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। कभी कभी ऐसा होगा कि पानी मिला, रूट वहां पहुंच गई, तो टुवर्ड्स स्टिमुलस हुआ कि नहीं हुआ। अब स्टेम को क्या लेना देना? कहेगा हमें कोई लेना देना नहीं पानी से, हमें रूट दे रहा, हमें किससे लेना देना। सही है कि नहीं?
तो आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस और इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस, ऐसा भी होता है। वो हम देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट। प्लांट्स में दो मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिज्म और नेस्टिज्म, दोनों देख लेंगे। सही है। ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, ये तो तुमने देख लिया, मोस्टली ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। एंड इट इज कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ। इट इज कॉज्ड बाय, क्यों होता है? अनइक्वल ग्रोथ इन टू रीजन। एक एक करके समझाएंगे। ग्रोथ इन टू रीजन्स, जैसे अभी तुमने ये देख लिया, देखा था, टू रीजन में अनइक्वल ग्रोथ होती है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि the response movement in plants to stimuli can be subdivided. A plant movement can be subdivided into two different categories. One is trophic movements and other is nestic movements. So it's plant movement की category देखो। Plant movement एक है, trophic movement, दोनों को अलग अलग समझेंगे। मूवमेंट, और दूसरा क्या है? नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये जरा हम देखो कि ट्रॉपिक मूवमेंट 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। इसी तरीके से कीमोट्रोपिज्म एंड ट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। बोलो, बात समझ में आ गई? फोटोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या है? लाइट। हाइड्रोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या है? वाटर। जियोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी। कीमोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या है? केमिकल। और थिग्मोट्रोपिज्म का क्या है? टच। टच को ही तो थिग्मस कहते हैं। थिग्मस का मतलब क्या है? टच। नेस्टिक मूवमेंट दो है, फोटोनेस्टी और दूसरी कौन सी है? थिग्मोनेस्टी। हर एक चीज को हम समझेंगे और वीडियो के माध्यम से देखेंगे। थिग्मोनेस्टी, ये दो तरीके। सबसे पहले तो यही समझे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट? लेट अस सी दिस। फोटो थिग्मो तो तुम समझ ही गए होगे क्या होगा। उसका स्टिमुलस लाइट होगा, इसका स्टिमुलस थिग्मस होगा, टच होगा। चलो, नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है? इसकी डेफिनेशन क्या चीज है? देखो, अ ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट, ये ग्रोथ मूवमेंट है। ये ग्रोथ वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आगे देखो। लेकिन अभी इसको देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट। अ ग्रोथ मूवमेंट, इसमें सभी में ग्रोथ होगी इन प्लांट्स, ठीक है? प्लांट पार्ट in response to
एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक कोई स्टिमुलस है उसके लिए कह रहा है in which direction of stimulus determines the direction of response, in which direction of stimulus determines the direction of response. ये चीज होती है, ठीक है. ऐसा ग्रोथ मूवमेंट इट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन, इसका मतलब समझो क्या हुआ. मेरा कहने का मतलब है मोहजिद अगर टिन निकल आया तो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर, रात हो गई तो ड्रूप होगा कि नहीं होगा. तो क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी कि रात होते ही फूल मुरझा जाएगा और दिन होते फिर खिल जाएगा. उसकी डायरेक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करेगी. अब ये टच मी नॉट खुला हुआ है, तुम इधर से छुओ, इधर से छुओ, इधर छुओ, कहीं से भी छुओ, वो ऐसा हो जाएगा. तो तुम्हारे छूने से क्या, तुम्हारे छूने की डायरेक्शन से वो तो अंदर ही मुड़ना है. तो इन दिस केस that is direction of stimulus जो टच है does not determine the direction of movement. धूप इधर से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले, फूल तो खिलना ही खिलना है. तो क्या उसके खिलने की वजह है, खिल तो गया, लेकिन क्या सूरज के कहीं भी होने से उसका खिलना बदल जाएगा. वो ब्लूम कर रहा है. हाँ, घूम जाना सूरजमुखी का वो इसमें आएगा, लेकिन ब्लूमिंग करना या ड्रूपिंग करना वो इसमें. यहाँ स्टिमुलस डिटरमाइन नहीं करता है कि कैसे खिलोगे, क्या वो तो खिलेगा बस. हाँ, खिलने के बाद देखा जाएगा कि अच्छा सूरज वहाँ है, चलो घूम जाते हैं. खिलना सबसे पहले होगा, फिर ढूंढेगा सूरज कहाँ है, तो फिर स्टिमुलस बढ़ेगा. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं. तो चलो पहले ट्रॉपिक मूवमेंट देखें कि कैसे ये स्टिमुलस से होता है. तो सबसे पहला मूवमेंट तुम्हारा कौन सा है बताइए ट्रॉपिक में. इफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स स्टिमुलस देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. इफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अवे फ्रॉम स्टिमुलस देन इट इज कॉल्ड, उद्दीपक के विपरीत दिशा में अगर वृद्धि होती है तो उसको क्या कहेंगे, निगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे. If growth of plant is towards stimulus, स्टिमुलस का मतलब हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जो भी आप समझे वो हो सकता है. केमिकल भी हो सकता है, टच भी हो सकता है. देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. If growth of plant is away from stimulus, then it is called negative tropism. तो ऐसा भी तो हो सकता है, अभी एक एक करके देखेंगे. ट्रॉपिज्म में फोटोट्रॉपिज्म, चलो इस चीज को देखें. फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, हिंदी मीनिंग ऑफ फोटोट्रॉपिज्म. In Hindi, that प्रकाशानुवर्तन. चलिए अब हम देखेंगे कि फोटोट्रॉपिज्म क्या हो रहा है. दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट in response to light. So movement of plant part, बुक में सब चित्र दिया है हर एक का. In response to light is called phototropism.
stem moves towards light, root moves away from light. Stem shows positive phototropism, roots shows negative phototropism. अभी दिखा दे. That is stem. स्टेम को धूप चाहिए, भाई उसको फोटोसिंथेसिस करनी है. और रूट को क्यों नहीं चाहिए धूप? उसको पानी बचाना है. पानी खत्म हो जाएगा तो सप्लाई क्या करेगा? धूप से बची रहेगी तो बहुत सारा पानी रहेगा. और धूप की ओर बढ़ेगी, सूख जाएगा पानी, पौधा ही मर जाएगा. धूप तो पानी से दुश्मनी है ना, तो दूर जाएगी जहां बिल्कुल अंधेरा हो. तो स्टेम मूव्स टूवर्ड्स लाइट. ठीक है. इट इज ड्यू टू ऑक्सीजन. ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ऑक्सीजन की. इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म. रूट्स मूव. रूट कैसा मूव करते हैं? दैट इज अवे फ्रॉम लाइट. तो इसलिए वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करेंगे. रूट्स मूव अवे फ्रॉम लाइट. इट इज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. इस चीज को जरा देखो तो आगे देखिए. दैट इज टाइम लैप्स फोटोट्रॉपिज्म. ये देखो Time lapse phototropism. ऐसा हो और रोशनी किधर से आ रही? उधर है, उधर ही बढ़ेगा. ऑक्सीजन इधर आ गया, अब वो उधर बढ़ता चला जाएगा. इधर धूप, उधर खिड़की है, अब इधर हो गई धूप, खिड़की इधर की खुल गई, तो उधर बढ़ा हुआ वो लोग कम नहीं होगा. ऐसे होके ऐसे हुआ, यानी ग्रोथ होती ही गई. ऐसे होके ऐसे भी जा सकता है. सांप की तरह ऐसे 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 ग्रोथ होगी. लेकिन हाँ, वो जो लीव्स है उधर चल जाए. समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, जरा हम ये देखें. निगेटिव जीव भी दिखा रहा है. ये तो बिल्कुल अभिनव के मन की बात इसने कर दी. क्या करेगा यूट्रोपिक? अच्छा, जियोट्रोपिक. सॉरी, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा तो दिखा देगा. कांच के बर्तन में रखेगा तो भी दिखा पाएगा. तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म नहीं दिखा पाएगा. फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा सब, क्योंकि कांच के बर्तन में कैसे कोई उगाएगा, क्या करेगा? तो इसे फोटोट्रॉपिज्म प्रोजेक्ट देखें. चला इसमें कुछ कर रहा है. तो प्लांट तो लाइट की ओर बढ़ रहा है, वहीं बढ़ रहा है जहां से लाइट आ रही है. निगेटिव का छोड़ दो, बस ये जान लो, मैंने तुम्हें समझा दिया ना. मिट्टी के अंदर कोई कैसे देखेगा? फोटोट्रॉपिज्म एक ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाएगा, जैसे कि नाम बता रहा है. हमारा इस साइड पे है तो स्टेम है, प्लांट की शूट है. शुरू में तो ऑक्सीजन दिखाया था. फोटोट्रॉपिज्म एक ट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिज्म एक फोटोट्रॉपिज्म ये फोटोट्रॉपिज्म एक ट्रॉपिक. तुम्हें आगे की बात बता. मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस, मतलब लाइट की तरफ. बस तुम एक डायग्राम बना लो, तुम्हारा काम बन जाएगा. तो डायग्राम में तुम बस दिखा दो कौन सा. इतना समझना है, सबके घर में पौधे हैं, सब लोग जानते हैं ये सब होता है. तो ये देखो, ना एक ऐसा गमला बना लो और यहाँ सन दिखा दो, और इस पौधे को बस इधर पे एक लीफ दिखा दीजिए और एक फ्लावर दिखा दीजिए, और साथ में रूट्स को ऐसे दिखा दो. बस हो गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं.
ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, निगेटिव निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और तुमको मालूम ही अभी ऑक्सीजन का बता दिया है, ये ऑक्सीजन कैसे करता है। अगला देखिए, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। Geotropism. That is movement of plant part in response to gravity is called geotropism. Movement of plant part. Parts in response to gravity is called geotropism. Stem moves away from gravity while roots moves towards gravity. Roots moves towards gravity. That is positive geotropism. While stem moves away from gravity, इसको करके दिखाएं। दैट इज स्टेम अवे हो रहा है तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका ये डायग्राम बनाओ, तुम्हारे बुक में भी बना है ऐसा। एक गमले को घर में लिटा दो और जब लिटा दोगे तो इसमें जो पौधे उगेंगे वो ऊपर उगेंगे और जो रूट्स जाएगी वो किधर जाएगी, नीचे जाएगी। तो रूट्स किधर बढ़ी और ये नहीं तो सीधे सीधे चलने लगता, लेकिन ये ऊपर क्यों गया, ये ऐसे गया। वाई इट हैज गॉन अपवर्ड, तो यहाँ पर इसमें सूरज नहीं बनाना है क्योंकि ये ग्रेविटी के लिए है। तो दैट इज, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है और ये अपवर्ड मूवमेंट है। तो दैट इज पॉजिटिव, इसको कहेंगे निगेटिव, क्योंकि हम ग्रेविटी देख रहे हैं ना, ग्रेविटी तो नीचे होती है और जहाँ ऊपर रहा है तो निगेटिव नहीं हुआ। ट्रॉपिज्म हमें स्टिमुलस के हिसाब से देखना होगा, ग्रेविटी नीचे जहां भी नीचे रहा तो क्या लिखें, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अच्छा, ये चीज बहुत सारी उपलब्ध है, आप इसको देख लें फिर हम आगे बढ़ जाएं। सो दैट इज टाइम लैप्स जियोट्रॉपिज्म। Time lapse geotropism. जियोट्रॉपिज्म देखो ये कैसे निकाल देगा इसको। To get AI skills employers are looking for, let's get started. Enroll today. Geotropism is a tendency of a plant to change its growth in response to gravity. In this ये देखो जर्मिनेशन हो रहा है सीड का, कैसे roots होगा, grow down and stems grow up as a result of स्टेम्स ग्रो geotropism. अप और रूट्स ग्रो डाउन, यही तो जियोट्रॉपिज्म है। ये देखो ये बीन्स है, बीन्स डाली गई, देखो रूट्स नीचे जा रहा है और अभी ये रेडिकल है, इसमें से प्लम्यूले निकलेगा ऊपर का, जिससे लीव्स निकलेंगे। पहली दो लीव्स फॉल्स लीव होती है, पता नहीं चल पाता है कौन सा प्लांट है, उसके बाद ट्रू लीव्स निकलती है। पहली दो पत्तियां सभी प्लांट्स की एक जैसी होती है, उससे तुम नहीं पता लगा सकते। फिर उसके बाद जो निकलेगी उससे पता चलता है करेला का पेड़ है किसका। ये देखो, तो आप देख रहे हैं ऊपर बढ़ रहा है, दिस इज जियोट्रॉपिज्म, ऊपर है। तो अभी लुढ़का हुआ पौधा दिखा दें तो तुम्हें पता चल जाए। ये देखो ये है, ये देखो उल्टा रखने पर भी ये ऊपर जा रहा है, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, ऊपर चला गया कि नहीं सारा। अब रूट का तो जो हो गया वो हो गया, वो मिट्टी को तो थोड़ी तोड़ देगी नहीं, पहले से किया तो कर देती है, देखो ऊपर जा रहा है।
जैसे ही ये लाइट वेट से मतलब नहीं है, ये बस ये ग्रेविटी के ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसमें दोनों चीजें भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लाइट में भी काम कर रहा है। कभी कभी ये लाइट नीचे कर देते तो नीचे भी चला जाता। ये फाइट दिखा रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म और सनलाइट। मतलब नहीं समझा? समझो इसका मतलब। ये दिखा रहे हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सनलाइट है तो ऊपर गया, अब इन्होंने टॉर्च नीचे रख दिया तो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे गया। अब उसने किसको प्रिफर किया? उसने फोटोट्रॉपिज्म को निगेटिव जियोट्रॉपिज्म से ज्यादा प्रिफर किया। ये चीजें वो बात समझ में आ गई? हमें इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं। चलो तीसरी चीज देखो, तुम्हारे बुक में तो प्लांट बना है, वही ऐसा ही बना हुआ है कि नहीं? तीसरा देखिए, दैट इज नाउ कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखो सबसे तीसरी चीज है हाइड्रोट्रॉपिज्म, दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। इसे मूवमेंट लिखो, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो क्या मोहजिद आप मुझे बताएंगे कि स्टेम कैसा ट्रॉपिज्म शो करता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म बताओ। बोलो। चिकित्सा स्टेम किस तरीके का हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है? करेक्ट, स्टेम डज नॉट शो हाइड्रोट्रॉपिज्म। एक बात बुरी बात है, स्टेम को क्या लेना देना है? तुम लोगों को क्या लेना देना है? तुम्हारे पापा पैसे दे रहे हैं, स्टेम को रूट्स पानी दे रहे हैं, उसे पानी से क्या लेना देना? पानी रहे या ना रहे उसको कुछ मतलब। तुम न्यूट्रल हो, तुमको कोई 1 लाख रुपए भी दे, कहते हाँ तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें तो पापा पैसे दे रहे हैं। तो जिस सिस्टम को पानी रूट से मिल रहा हो उसे हाइड्रो से क्या मतलब? उसके लिए तो वो मिट्टी का ढेला है। सब लोस्टास मुकांचन, उसके लिए लोहा मिट्टी सोना सब बराबर है। अब जरा देखो, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। लिखे इस चीज को, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स to water is called hydrotropism. Roots move towards water, पानी की ओर चलेंगी। ठीक है, इस चीज को क्या कहेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। Stems do not show hydrotropism. स्टेम का कुछ भी नहीं होता, सही है? चलो, stems do not show hydrotropism। जैसे एक ऐसा प्लांट बनाओ और इसी में तुम यहाँ पर एक ऐसे सपोरा रख दो या हुंडा रख दो और उसमें पानी देते रहो, या प्लांट यहाँ लगाओ। तो जो तुम प्लांट लगाओगे तो धीरे धीरे इसकी रूट्स किधर चलती चली जाएंगी? इसके चारों तरफ आ जाएंगे। वाटरिंग इसको करो, तो तुम अगर इसको वाटरिंग करोगे तो धीरे धीरे इसमें पानी गिरेगा ना, तो वाटर इसमें फिल रहेगा और तुम्हारा जो प्लांट है ऊपर सही तरीके से सब कुछ हो रहा है, इसको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो रूट है वो क्या करेगी बताओ? इधर चली जाएगी, सही है? इन दिस इसे कभी भी पानी नहीं देना। अगर इसको तुमने पानी दे दिया तो इधर नहीं आएगी।
प्लांट को पानी नहीं दो, उधर से पाइपलाइन जा रही हो, पेड़ आएगा सड़क पार करके नीचे नीचे पाइपलाइन को फोड़ दे। हाँ, बहुत जगह देखा मैं। मेरे नींबू के पेड़ ने 4 लोगों के नीचे की टंकी खराब की। सो इस तरीके से डज नॉट, सो समझ में आ गई बात कि नहीं? डू नॉट वाटर प्लांट बट कीप ऑन पुटिंग वाटर इन द क्ले पॉट। ये पॉट ही क्ले का है, प्लास्टिक का ना रख देना। तो कैसा रखोगे? क्ले पॉट, जिससे धीरे धीरे उसको मिलता तो रहे। क्ले पॉट ऐसा हो, छेद भी कर सकते हो नीचे छोटा सा, तो क्या नीचे जाता भी रहेगा, मरेगा नहीं तुम्हारा पौधा। तो उसे मालूम हो जाएगा पानी किधर से आ रहा, उधर ही भागेगा। और वाटर क्ले पॉट ओनली, तुम्हें क्या करना है? क्ले पॉट ओनली। रूट्स विल मूव, रूट किधर मूव करेंगी? मूव टूवर्ड्स क्ले पॉट एंड सराउंड इट। ऐसा बंकर जाल बना लेंगे कि बिल्कुल लगेगा बाहर रूट ही रूट। अगला देखो, चौथी चीज होती है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म देखो कि मान लीजिए, थिग्मस का क्या मतलब होता है? सर अगर कोई भी एक प्लांट है, हाँ। उसको हम कोई बॉक्स में रखें, हाँ। और फिर नीचे से सनलाइट दें, हाँ। रूट की तरफ से सनलाइट दें, हाँ। तो फिर क्या होगा? सनलाइट नीचे की ओर देखोगे तो रूट ऊपर जाएगी, धूप से हटेगी, क्योंकि पानी बचाना है उसे। पर ऊपर सॉइल थोड़ी है। सॉइल नहीं है, लेकिन जब तुम नीचे से सनलाइट दोगे तो रूट को पानी लेना है। तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ धूप लगा दी, बड़ा लैंप वैम्प लगा के रखे हो, तो लैंप जब तुम लगा दोगे तो यहाँ का पानी सब सूख जाएगा, ये सब सूख जाएगा। रूट क्यों वहां जाएगी जहाँ पानी नहीं है? रूट को पानी एब्जॉर्ब करके डिफरेंशियल ऑस्मोसिस से ऊपर देना है, और यहाँ का भी नहीं सूखा होगा, वहीं बढ़ेगी। उस जगह वो जाएगी ही नहीं जहाँ से उसको पानी मिलेगा नहीं। रूट वहाँ नहीं जाती। रेगिस्तान में कुछ उगता है क्या? तो तुम जहाँ जहाँ लगाओगे लाइट, वहाँ पानी नहीं होगा, तो देखोगे रूट वहाँ जाएगी। तो सर जो स्टेम है वो डाउनवर्ड्स ग्रो करेगा। है? स्टेम डाउनवर्ड्स ग्रो करेगा। इस तुमको 1 लाख रुपए देगा तो हम ही क्या लेना देना, हमको तो पापा देते हैं। स्टेम को तो रूट से मिलता है पानी। स्टेम हाइड्रोट्रोपिज्म शो ही नहीं करता। नहीं, जैसे स्टेम ग्रो कहाँ करेगा? रूट ऊपर हो गया है, रूट ऊपर हो गया। अगर तुम मतलब तुम्हारे पास यही लाइट का सोर्स है क्या? हाँ, तो फिर स्टेम निकलेगी यहाँ से, ऐसे आ जाएगी, वो तो बना ही लेगी, उसको मालूम चल जाएगा रूट यहाँ आऊंगी। और अगर पूरे में पूरा ही सूख लिया पानी, है? पूरा ही पानी मर जाएगा पौधा। मारना थोड़ी है, पानी देते रहो उसे। तब तुम फिर प्रैक्टिकल क्या करोगे? पौधा ही मार दोगे। तो तुम यहाँ से लैंप लगा दो तो नीचे पौधा आ जाएगा, ऐसे रहेगा, है ना? उनके बीच में आपस में प्रायोरिटी देखी जाती है। अभी तुमने देखा ना हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में कैसे सबल इंटरप्ले, रस्सा कसी का खेल चल रहा है। तो ऐसा अब चौथा देखो, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म, ये जो चीज तुमने देखी ये फोटोट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म, इस चीज को लिखो। थिग्मस का क्या मतलब होता है? टच। थिग्मस का मतलब टच। ये देखो, अगर तुमने एक रस्सी लटका दी और बहुत पतली पतली टेंड्रिल्स होती हैं, तो इसमें से टेंड्रिल निकली ये, तो तुम्हें मालूम है ना टेंड्रिल क्या होती है? ये जैसे जो नोड होता है यहाँ से टेंड्रिल निकलती है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेती है। इसी को वल्लरी भी कहते हैं, टेंड्रिल। टेंड्रिल। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई एक टेंड्रिल ऐसे आई, ये टेंड्रिल है, सही है, और टेंड्रिल आते आते ये देखो, ये सहारा है और ये बार बार हवा में हिल झूल रही है, तो टच कर गई। क्या कर गई? और बार बार टच कर रही है। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ तो टच है, दूर भागो।
तो अब ऑक्सीजन दूर भाग जाएगा, बार बार छू रही है ना उसको हवा से, ऐसा भी दिखाऊंगा तुमको, बहुत मजेदार वीडियो है, ऐसे टच कर रही है तो ऑक्सीजन क्या करेगा बोलो, ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम टच। अच्छा अगर ऑक्सीजन यहां मूव कर गया तो बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम टच। तो ये जो चीज है ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा बताओ, इधर वाली चीज, तो ये चीज जब ज्यादा बढ़ गई तो फिर इस पे लिपट जाएगी, इस पे क्या हो जाएगी, इसी की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखो, ये इसकी लेंथ तुम्हें ज्यादा लग रही है तो अब उसी की ओर ये चली ही जाएगी। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ, यहां तक तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? टच होने पर ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम टच, ऑक्सीजन मूव्स, ऑक्सीजन ये तुम्हारे बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन देख लो, अवे फ्रॉम टच। ये देखो जब ये टच हो गई तो यहां पर तो टच हो गई, लेकिन यहां टच फिर है, यहां नहीं रहेगा, टच हो गई यहां, तो ये यहां हो जाएगा, टच की तो थोड़ी रहेगा। और जब ये यहां हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि अब ये बढ़ेगा, भाई इधर इधर होगा तो ग्रोथ तो होगी, टिप पे तो ऑक्सीजन होता ही है, लेंथ भी बढ़ाता है, ऑक्सीजन का काम है शूट की लेंथ बढ़ाना, वो भी जैसे रूट के टिप पे होता है ऑक्सीजन, शूट की भी टिप पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आएगा नहीं, अपोजिट है। तो धीरे धीरे अब ये क्या होगा बोलो, ऐसे आ जाएगा, तो धीरे धीरे ये घूम घूम के एक बार इधर एक बार उधर पूरा लपेट लेगा, अभी पीछे से गया तो आगे जाएगा, सही है? तो जरा इस चीज को आप देखें, हाँ क्रीपर्स में होगा, ये देखो जरा, टाइम लैप्स सिग्मोट्रोपिज्म, इस चीज को अच्छा वीडियो है, जरा इसे देखो, Time lapse sigmotropism. ये हिल डुल रही है, कैसे घूम रही है हवा, जैसे नाच रही है, लेकिन कभी न कभी तो छू ही जाएगी बढ़ते बढ़ते, और जैसे छुएगी, कई दिनों का वीडियो है ये जो नाचना कूदना, ये छू, अब छूने के बाद क्या होगा, बस इसने तो पकड़ लिया। देखो जैसे हो रहा है, मैंने बताया ना कि इसमें इधर हो गई, उसमें उधर हो गई, ऐसे बाकी भी नाचने लगी, समझ में आ गई बात कैसे हो रहा। तो जब छुएगा तो दूर हट जाएगी, फिर घूम जाएगी, लिपट जाएगी, और फिर वहां लिपटी तो फिर वहां से भी दूर हट गई, जैसे मैंने नहीं बताया, तो वो ऐसे घूम जाएगी। लीव सिर्फ तो सब आती रहेगी, लेकिन उसे सहारा चाहिए, वो वीक होती है ना टेंड्रिल, तो टेंड्रिल में जैसे ऐसा किसमें होगा, लौकी, तरोई, इन सब में होता है, ये सब चढ़ते हैं पेड़, है ना? मनी प्लांट में भी तो होता है। एग्जाम्पल किसमें होता है बताइए? मनी प्लांट। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? कुछ चीजें आपसे लिखवाई जाएंगी, बाकी तुम्हें दिखा दूंगा। ये क्या दिखा रहा है? चलो, सबसे पहले आप लिखिए राइट 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। पहला लिखो डिफाइन हार्मोन्स, ट्रोपिज्म, दो चीज, राइट 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स and their function. Make flow chart
elements along with the stimulus. How auxin promotes growth of shoot towards sunlight. वो जो मैंने डायग्राम बनवाया था, ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ, बुक में भी दिया है. हाउ ऑक्सिन shows positive phototropism. Shows positive phototropism in stem. Now, define thigmotropism. जियोट्रोपिज्म. सिर्फ एक एक लाइन में डिफाइन करना है. थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, जियोट्रोपिज्म. चलो, एक सिंगल शीट ले लेना, उसमें हो जाएगा. Thigmotropism, movement of plant part in response to touch. Touch लिख दो. अब movement of plant part in response to gravity. सर जो थर्ड क्वेश्चन में ट्रॉपिक और इलास्टिक मूवमेंट वाला था, थर्ड में वो फ्लो चार्ट बनाना स्टिमुलस के साथ. ये पूरा नहीं, 5 फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, वो सब लिख देना. उधर फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी और उनका स्टिमुलस लिख देना. बस इतना कर देना. हो गया, बंद कर दिया.